हेलो चेस लवर्स, अभिनव चेस में आपका स्वागत है। शतरंज एक ऐसा खेल है जिसके चालों को हम लिख सकते हैं। चेस बोर्ड के प्रत्येक स्क्वायर एक अल्फाबेट या एक संख्या के रूप में पहचाने जाते हैं और चेस बोर्ड को फाइल और रैंक में हम परिभाषित करते हैं। अब देखिए, जैसे ए से लेकर एच तक फाइल होता है, 1 से लेकर 8 तक रैंक होता है। इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है और इसको जो है हम नोटेशन, चेस नोटेशन के रूप में लिख सकते हैं। नोटेशन का जो आविष्कार है बहुत अद्भुत आविष्कार है ये। इस माध्यम से हम शतरंज का विश्लेषण कर सकते हैं। हम जो है पूरे गेम को लिखित रूप में पंजीकृत कर सकते हैं चेस नोटेशन के द्वारा, और अपनी चाल और अपने अपोनेंट की चाल को भी हम लिखते हैं। जैसे अब देखिए, सभी 32 मोहरे इधर हैं, 32 पीस इधर है। काले के पास 32 पीस है, ब्लैक के पास 32 पीस है, और जो ये चाल चलते हैं उसको पंजीकृत हम कर लेते हैं। अब कैसे, देखिए, ये किंग है, राजा, जिसको के रूप में संबोधित करते हैं। ये क्वीन है, इसको क्यू के रूप में संबोधित करते हैं। ये बिशप है, ऊंट, इसको बी, कैपिटल बी के रूप में लिखते हैं। ये घोड़ा है, नाइट, इसको एन के रूप में संबोधित करते हैं। ये रुक है, इसको आर के रूप में संबोधित करते हैं। यह है पॉन। पॉन को हम संकेतित रूप में कहते हैं, इसको पी नहीं लिखेंगे। जैसे ये मान लीजिए, कैसे क्यों नहीं पी लिखेंगे, ये जिस फाइल पे होगा, जिस अल्फाबेटिकल फाइल पे होगा और जिस रैंक पे होगा, जैसे ये है डी पे, तो इस एक मूव ये बढ़ा तो ये हो जाएगा D3। ये जो है P3 नहीं होगा, D3 होगा। इस पर गया, जैसे इस रैंक से इस रैंक में गया तो इसको D4 कहेंगे। चाहे ई पर इसको रख लीजिए तो E2 होगा, E4 होगा, जैसे आप बढ़ाना चाहें वैसे। और ये किसी को अगर, जैसे ये किसी को अगर मान लीजिए मारेगा, जैसे कोई भी पीसेस है, इसको अटैक किया, कैप्चर किया, तो इसको हम क्रॉस कहेंगे। ये किस पर था, ये था डी पे, डी क्रॉस C5। इस प्रकार से इसको हम देखेंगे। अब जब पान प्रमोट करता है, जैसे मान लीजिए जब ये 8वें रैंक पे चला जाता है पान, तो इसका प्रमोशन हो जाता है, अपोनेंट के 8वें रैंक पे जाएगा तो ये प्रमोट हो जाता है। जैसे ये जो है यहाँ है 7th रैंक में है, अब ये 8वें रैंक में गया, तो ये जो है आप जो है इससे वजीर भी ले सकते हैं 8वें रैंक पे, नाइट भी ले सकते हैं, बिशप भी ले सकते हैं, रुक भी ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, जैसे ये डी फाइल पे है तो लिखेंगे D8 इक्वल टू क्यू, क्वीन हो गया। नाइट लेना है तो D8 इक्वल टू N, बिशप लेना है तो D8 इक्वल टू B, रुक लेना है तो D8 इक्वल टू R। ऐसे ही हम इसको लिखते हैं। अब सभी का क्या मतलब होता है। अब जैसे इसमें जो है नोटेशन में विशेष प्रतीक होते हैं। जैसे कब्जा करना है, किसी को अटैक करना, तो क्रॉस कहेंगे। और मान लीजिए जैसे किंग है, किंग है, ये कैसलिंग जब करता है, जैसे ये किंग साइड जब कैसलिंग करेगा तो 00, इसको लिख के हो गया किंग साइड कैसलिंग। अगर मान लीजिए ये क्वीन साइड कैसलिंग करेगा तो 000 हो जाएगा, ऐसे 000 लिख देंगे, ये हो गया क्वीन साइड कैसलिंग। ऐसे होता है, इस प्रकार से कैसलिंग होता है। ठीक। और अगर कोई किंग को, कोई मतलब अपोनेंट का कोई भी किंग को चेक देगा, तो जैसे मान लीजिए किससे चेक देना है हमको, मान लीजिए ये जो है रुक से चेक मिला, इसको ऐसे चेक मिला, तो क्या ये रुक कौन से फाइल पे है,
अब इधर से देखेंगे, कंपोनेंट साइड से देखेंगे तो आएगा RE4+ लिख देंगे तो किंग चेक लगा है, मतलब प्लस का मतलब साइन उसके आगे लगा दिए तो चेक हो गया। इस प्रकार से होता है। और चेकमेट जब होता है, जैसे किंग है, किंग चेकमेट हो गया। कैसे चेकमेट होगा? जैसे मान लीजिए ये जो है, ये रुक और ये रुक यहाँ पे है, तो किंग के पास कोई जगह नहीं है तो ये चेकमेट हो जाता है। तो इसको लिखेंगे जैसे जैसे ऐसे है, मान लीजिए अब ये जो है रुक इधर आ गया तो ये चेकमेट हो गया, इधर से इधर आया तो लिखेंगे RB RB8 to RB1 हैच, तो इस चेकमेट माना जाएगा। ऐसे ही हम इसको समझेंगे। ये हो गया। अब इसी के माध्यम से हम ये समझते हैं कि उदाहरण के तौर पर कैसे पीजीएन फॉर्म में हम लिखते हैं। अब हम एक पेपर शीट लेंगे और एक गेम आपको दिखाएंगे, जिसके माध्यम से हम समझाएंगे कि पेपर शीट पे जब टूर्नामेंट होता है कैसे इसको एल्जेब्रिक नोटेशन में लिखा जाता है। तो आप इसको देखिएगा, समझिएगा और सीखिएगा, और जो कमी त्रुटि होगा हमको बताइएगा, हम इसको सुधार करेंगे। अब आगे आप देखिए एनिमेशन फॉर्म में पेपर शीट द्वारा, और हमको बताइए क्या त्रुटि है। इस खेल के माध्यम से हम सीखेंगे कि चेस की चाल एल्जेब्रिक नोटेशन में कैसे लिखी जाती है। जब चेस का टूर्नामेंट होता है तो हम लोग को इसी प्रकार की पेपर शीट मिलती है जिसमें हम चेस की चाल लिखते हैं। अब इसको आप देखिए और समझिए कैसे लिखा जाता है। E4, E6, NF3, D5, E5, C5, D4, NC6, C3, NGE7। इसको हम फ्रेंच का एडवांस वेरिएशन बोला जाता है। इसको हम आगे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। BD3, NG6, 00 किंग साइड कैसलिंग, B7, H3, 00 ब्लैक किंग साइड कैसलिंग, A3, A6, RE1, B5, B क्रॉस G6, H क्रॉस G6, B4, C क्रॉस B4, C क्रॉस B4, F5, E क्रॉस F6। इसको देखिए इम्पेशेंट बोला जाता है। ये देखिए क्रॉस हो गया, इसको इम्पेशेंट बोलेंगे। बिशप क्रॉस F6, QD3, KH7, BF4, RH8, B5, BD7, NBD2, QE7, NB3, RAF8, NC5, KG8, Q क्रॉस G6, RH6, QD3, B क्रॉस E5, N क्रॉस E5, N क्रॉस E5, R क्रॉस E5, RHF6, RF1, BC8, QE3, RF5, F3, R क्रॉस E5, Q क्रॉस E5, RF5, QE3, E5,
RE1, QH4, D cross E5, RG5, E6, D4, QE4, Q cross H3, F4, RG4, E7, B7, E7, E8 इक्वल टू क्वीन, हैच, चेकमेट। इस प्रकार से गेम का विश्लेषण हम लोग करते हैं। अब इस माध्यम से आप देखिए पेपर शीट में से लिखा है, इसको आप मिला लीजिएगा और देख लीजिएगा। ऐसे ही लिखा जाता है, आप सीखिए। और कोई भी आपको अगर कमी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके मुझको बताइए, मैं इसमें सुधार करूँगा। थैंक यू।